Good morning students, RPS Public School online classes. First of all students, Happy New Year 2021 and I wish that this year will be more fruitful rather than the previous years. Okay, now come to the topic. I am just going to explain about an island trees. It's a new chapter for you for this session and I will explain in an elaborative manner so that you could absorb more and more things. So as you know, an island trees, what does it mean? An island trees. An island, just going to be explained now. An island means the place which is surrounded by the water and that place considered as an island, but here it is nothing. An island trees, यहाँ पर इसको लिखने वाले हैं रस्किन बॉन्ड और उन्होंने उनको बचपन से प्रकृति से बहुत लगाव रहा. He had been a very great affection from the very earlier times. और उनको इंडिया से ज्यादा प्रेम रहा. ये आप तो जानते ही रस्किन बॉन्ड बहुत ही वेल नोन राइटर इज एंड ही आल्सो रिटेन so many you see the children's book so that it is very much enthusiastic and very you can say the other students whenever they read about the story which is written by the Ruskin Bond renowned writer is now. तो उन्होंने ऐसे ऐसे बुक लिखे जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए. उनकी कहानी में, उनके लिटरेचर में विशेषता क्या थी, व्हाट इज द मेन थिंग बिहाइंड इट, कि वो अपनी कहानियों में प्रकृति को, नेचर को बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व करते हैं. स्टिल नाउ ही इज स्टिल अलाइव. तो ऐसे ग्रेट राइटर हैं हमारे, रिनाउंड राइटर हैं और ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे इंडिया में रहते हैं. उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एन आइलैंड ट्रीज है. इस कहानी में एक दादी अपने पोती को, अपने जो वो दादी भी तो कभी लड़की रही होंगी अपने बचपन में, चाइल्डहुड में, वो बचपन में वो क्या करती हैं, किस तरह से पेड़ के प्रति जो दादी है, और लड़की का नाम क्या है, कुकी है ना, ये नाम है कुकी. इस कुकी की जो दादी है वो अपने पीरियड, अपने जमाने की बात करती हैं कि मैं जब बचपन में थी तो मेरे फादर ने, यानी कुकी के ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, कुकी के ये ग्रैंडफादर हुई, तो ये ग्रैंडफादर हो गए किसके, ग्रैंडमदर के. अगर पापा हुए तो ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया. तो वो कहती अपने पोती को कि देखो मैं बचपन में जब थी तो मेरे पापा ने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने प्रकृति के प्रति उन्होंने अपना नजरिया पेश किया, किस तरह से उन्होंने पेड़ों को रोपा, किस तरह से प्लांट किया उन्होंने, और बहुत सारी कुछ बातें हैं जो एक्सप्लेन की उनके दादी ने, कुकी के दादी ने, कि मैं बचपन में थी तो मेरे पापा ऐसे ऐसे करते थे, मैं बैठ जाया करती थी वगैरह, और बहुत सारी कहानी इसमें आएंगे. तो मेन यही है कि दादी अपने पोती को वो अपने बचपन की कहानी बताती हैं कि किस तरह से उनके पापा को पेड़ से लगाव था और कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या काम किया, और उसमें मैंने भी किस तरह से उसको इंटरटेन किया था उस नेचर को. ठीक है, ये सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द मिलेगी आपको. कोई ऐसा नहीं कि आपके लिए परेशानी का कारण बने. So that is a very interesting thing if we go through this one story
सो हम लोग ये जानेंगे। सबसे पहले आता है प्लांट्स सीम टू नो, कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, मेन पॉइंट्स है। प्लांट्स सीम टू नो द पीपल हु केयर फॉर देम। प्लांट्स सीम टू नो द पीपल हु केयर फॉर देम, यानी जो लोग प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट जो केयर करते हैं, फॉर देम का मतलब यहां क्या है, पीपुल हु केयर फॉर देम। देम यहां प्लांट्स के लिए आया है, ठीक है। ये देम किसके लिए आया है, प्लांट्स के लिए आया है, ठीक है। तो जो लोग प्लांट को या इस प्लांट्स को केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, प्लांट्स भी उनका रेस्पॉन्स भी आता है और हमें प्लांट्स के बारे में जानना भी चाहिए। अगर हम प्लांट्स की सेवा करेंगे तो प्लांट्स भी जब बड़े होते हैं, बड़ा पेड़ पकड़ लेते हैं रूट, क्या होता है, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को होता है, इवन यू विल सी द बर्ड्स, different kind of birds, insects, all take the advantage from the trees. So trees का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसे रस्किन बॉन्ड ने इस कहानी से हमें दर्शाया है। इसमें कौन कौन मेन कैरेक्टर है, अब इस कहानी में एक मेन कैरेक्टर भी तो होगा कुकी, जो कि ग्रैंड मदर की पोती हो गई। ग्रैंड मदर की मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब किसके हुए, कुकी के परदादा, ठीक है ना। ग्रैंड मदर के पापा इस कुकी के ग्रैंडफादर हुए, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा, और ये ग्रेट ग्रैंडमदर ये क्या हो गई, कुकी के परदादी, नहीं, यानी ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। और ये पेरेंट्स किनके हो गए, ग्रैंड मदर के, किसके, ग्रैंड मदर के, कुकी के। अब आप समझ गए। अब इस कहानी में ग्रेट ग्रैंड मदर जो है वो कुकी को कहती है, कुकी को कहानी, अपने बचपन की कहानी बताती है, ठीक है। अपने बचपन की कहानी बताती है कि कैसे कैसे हम पापा को हम एंटरटेन करते थे, मदर को एंटरटेन किए, और वो सारे हालात आपके सामने नजर आएंगे। ये कहानी कब कहती है, ये एक सिचुएशन में राइटर ने, रस्किन बॉन्ड ने एक सिचुएशन दिया है, sitting on a simple cot made of bamboo and rope। देखिए ये क्या है, पहले के जमाने में आप देखते होंगे, अभी भी कहीं कहीं आपको गांव में जाएंगे तो मिलेगा ही, ऐसा बात नहीं कि वो अब एक्सटेंशन में चला गया है। खाट जो आप देखते होंगे, रस्सी का खाट होता है, जिसके लकड़ी के होते हैं खाट, और उसमें रस्सी लगा होता है जिसको हम लोग बैठते हैं, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं ये सिंपल कॉट मेड ऑफ बैम्बू, बांस से बना रहता है और बीच से उसका जो है रोप, रस्सी रहता है बीच में। उस पर बैठे हुई थी कौन, ग्रैंड मदर अपने कुकी के साथ, ठीक है। और बैठते हुए वो एक कहानी कहती है, इन द शेड ऑफ ओल्ड जैकफ्रूट ट्री। ये जो खाट पर बैठी रहती है उसके जस्ट यानी कटहल का पेड़ होता है, जैकफ्रूट ट्री का हिंदी होता है कटहल का पेड़। कटहल पेड़ के नीचे पोती, ऐसे कहिए, कटहल के पेड़ के नीचे खाट है, खाट पर बैठे हुए हैं पोती और दादी, दोनों बैठे हुए हैं। और दादी जी यानी ग्रैंड मदर अपनी कुकी को एक कहानी बता रही है कि मेरे पापा क्या थे, मैं जब बचपन में थी तो क्या करती थी। ये सारी कहानी के लिए यहाँ पर एक पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है। तो कहना शुरू करती है किसके बारे में, ग्रैंडफादर किसके बारे में बता रही है, अपना
अबाउट हर फादर, अपने पापा के बारे में बता रही है। यानी वो पापा क्या लगे, कुकी के ग्रेट ग्रैंड फादर लगे। ठीक है, तो क्या कर रही है ग्रैंड मदर, उनके कुकी की दादी, देखो जब मेरे पापा फॉरेस्ट अफसर थे, ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ है ग्रेट ग्रैंडफादर हैड सर्व्ड मेनी इयर्स इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर ने यानी कुकी के परदादा ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बहुत सालों तक काम किया, बहुत सालों तक। ऑब्वियसली है, अगर हम जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे वहां से हम ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, वहां के हर चीज को हम अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो एज ए इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे जब जंगलों में वो रहे तो उनको पेड़ों के बारे में बहुत अच्छा सा ज्ञान हो गया। नेचर को उन्होंने देखा, कितना करीब से देखा, उसके एडवांटेज को देखा, उनको बहुत पसंद आया। उनको समझ में भी आया कि नेचर हमारे लिए कितना बड़ा वरदान है और इस नेचर को फुलफिल करने में हमारे ये जो पेड़ है, वृक्ष है, वो कितने कारगर होते हैं। तो ग्रेट ग्रैंडफादर ने सर्व मेनी इयर्स इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उन्होंने काम किया। यानी रिटायरमेंट जब हुआ, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बंगला बनाया, बिल्ट, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, BYLT है, बिल्ट। ठीक है, उन्होंने बंगला को उन्होंने जब ग्रैंडफादर जब रिटायर हो गए तो उन्होंने बंगला सोचा कि नहीं मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, उन्होंने एक बंगला बनवाया। कहां बनाया? टाउन के बाहर में। आउटस्कर्ट्स मतलब होता है बॉर्डर, ठीक है ना, मतलब टाउन जहां पर खत्म होता है वहीं उसी के बॉर्डर पर, जैसे टाउन एरिया में नहीं बनाकर टाउन के सटे हुए उन्होंने बंगला बनाया। ठीक है, बंगला बना लिया। और जब बंगला बनाया तो उस बंगले में, क्योंकि वो पेड़ के बहुत ही शौकीन रहे, तो उन्होंने जब बंगला बनाया तो पहले से तो बहुत सारे पेड़ थे ही, तो जितना दूर में बंगला बनाए, फिर जब बंगला बना तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे प्लांट किए, ट्रीज को। कौन कौन प्लांट को ट्रीज किए थे? लाइम्स को, मैंगोज को, ऑरेंजेस को, गुआवास को, ये सारे टाइप के पेड़्स को उन्होंने प्लांट किया, जो कि बहुत आज के डेट में जब दादी जी का उम्र बढ़ा तो पेड़ का भी तो उम्र बढ़ेगा, काफी बड़े साइज में हो गए। तो इस तरह के पेड़ उन्होंने अपने बंगले के इर्द गिर्द उन्होंने लगाया, ताकि वो पेड़ इनके लिए बहुत ही, क्योंकि वो शुरू से उनको प्रकृति से लगा हुआ है। अब एक आता है आपके बुक में पीपल ट्री के बारे में। पीपल ट्री तो पीपल का पेड़ तो आप जानते ही हैं, उसको लोग पूजा भी करते हैं, हाँ, और उस पेड़ में बहुत ही खासियत है और एक धार्मिक दृष्टि से भी लोग उनको पूजा करते हैं। तो पीपल का एक पेड़ था और उसके बगल में ठीक मंदिर था। ठीक है, तो उन्होंने देखा क्या कि पीपल का पेड़ और मंदिर दोनों में, चूंकि पीपल का पेड़ का जड़ बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो नीचे जाता है और अपने आसपास के जो एरिया को जो है वो डैमेज करता है, उसका जड़। तो मंदिर हैम्पर कर रहा था उससे, मंदिर भी था, टेम्पल भी था। देयर वाज अ टेम्पल देयर एंड अलोंग विद द पीपल ट्री, बट देयर वाज अ obstructions there was disturbance that very things, so that in that very situation what happened, तो उनके पापा ने, यानी ग्रैंड मदर के पापा जो फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर किए थे, उन्होंने कहा कि भाई पीपल का पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रहा है पेड़ को, मंदिर को, तो हम ऐसा करते हैं कि पेड़ को अपनी जगह पर आने देते हैं, टेम्पल का जो वॉल है उसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, जिससे पेड़ भी नहीं कटेगा और टेम्पल का टेम्पल भी रह जाएगा।
तो उन्होंने वॉल को थोड़ा जो काटने की नौबत थी वहां से वॉल को हटाकर पेड़ के अदर साइड में उन्होंने वॉल लगा दिया। इस तरह से कितना झलकता है कि उनके जो दादी जी के जो पापा थे उनको पेड़ से कितना लगाव था उन्होंने, कि पेड़ को भी कटने की नौबत नहीं आने दिए और टेम्पल का टेम्पल में रख दिया। एक थी घटना। दूसरी बात आ रही है बनियान ट्री के बारे में, बिहाइंड द हाउस। उनके ठीक बगल में जो बंगला बनवाया था उनके पापा ने, दादी जी के पापा ने, एक बंगला भी था। ये बनियान ट्री थी। बनियान ट्री किसको कहते हैं? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा कि जब भी उसकी जड़ें आगे की तरफ जाती हैं, फिर उसका जड़ फिर नीचे जो उसका जो निकलता है, फिर उसका जड़ जो है धरती की तरफ आता है और फिर उसको पकड़ लेता है। तो बनियान ट्री काफी पुराना, इतना पुराना पेड़ था वो कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर से भी पहले का वो पेड़ था। क्योंकि बनियान ट्री बहुत बहुत साल पुराना होता है, सैकड़ों साल पुराना पेड़ आपको मिलेगा, आप गांव में भी देखते होंगे। तो वो पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाएं, बर्ड्स थे, इंसेक्ट्स थे और उसमें तितलियां भी थी। बड़ा सुंदर, मतलब उसमें तो इतना बड़ा पेड़ इतने सारे चीजों को वो अपने आश्रय दिए हुए था। तो आप सोच सकते हैं कि पेड़ कितना बड़ा काम करता है। साथ ही ठंडी हवाएं बहती है, लोग उसके नीचे आकर आराम करते थे। तो ये सारी चीजों का समावेश रस्किन बॉन्ड ने अपने कहानी में पेड़ों के जरिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है और पेड़ों के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से बनियान ट्री, बरगद के पेड़ में कैसे कैसे इंसेक्ट्स और जितने एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सब लोगों को पनाह मिलती थी, आराम मिलता था, एक आश्रय स्थल था, साथ ही लोगों के लिए भी आश्रय स्थल था। तो नेक्स्ट आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। फिर इस टू बी कंटिन्यू, दिस स्टोरी टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियोस। अगले वीडियो में फिर इसकी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी बातों को और बताएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। ओके, थैंक्स।